नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। बिहार की राजनीति में दो महत्वपूर्ण चेहरे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आमने सामने होंगे। वे हैं नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। इनके मध्य जो मुकाबला रहा है, या यूँ कहें कि राजनीति के मंच पर इनके मध्य जो सीधा एक जो है प्रतिस्पर्धा रही है, दिल्ली में हमने इसे देखा लंबे समय तक। भाजपा के लिए दिल्ली एक गढ़ बन गया था, या यूँ कहें कि एक स्वप्न बन गया था जिस गढ़ को उन्हें जीतना था। आखिरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने यह किया। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के चुनाव में ये दो महत्वपूर्ण चेहरे अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी आमने सामने होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम उनकी बिहार को लेकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसके अलावा उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करें उनके बयानों के माध्यम से, और उनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं उसके माध्यम से कि बिहार को लेकर उनका नज़रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से ही बिहार को गर्व का प्रदेश कहा, और सीधी तौर से उन्होंने, क्योंकि देखिए 2015 में बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार जी से अलग होकर चुनाव लड़ा, या यूँ कहें कि इस चुनाव में वे हार गए, सत्ता से दूर रहे। लेकिन 2017 में एक बार फिर से वे सत्ता में साझेदार बने, और बिहार को लेकर ऐतिहासिक रूप से बीजेपी का 1990 से ही उनका इतिहास रहा है, या यूँ कहें कि उनकी कोशिशें वहाँ पर दिखी हैं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक मंच पर बिहार में आम आदमी पार्टी नई है, और उनका जो विज़न है वही उन्हें वहाँ पर निश्चित रूप से स्थान दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार बिहार में प्रयास कर रही है कि वे ज़मीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करें, और इसके लिए उनका संगठन वहाँ पर कार्य कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देखना ये होगा कि वे बीजेपी को और अन्य दलों को कितना नुकसान पहुँचा पाते हैं। तो जनता के सामने ये दो महत्वपूर्ण चेहरे एक बार फिर से आमने सामने हैं, जिनका जो शक्ति है वो हमने दिल्ली में देखी है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि मोदी जी का जो नज़रिया है बिहार को लेकर, क्योंकि उन्होंने बिहार को लेकर जो अपनी बातों में कहा कि बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए, जंगल राज नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा कि ये बिहार की राजनीति रही है, लेकिन इस प्रकार की सरकार को फिर से बिहार में नहीं आने देंगे। तो अपनी रैली में वे इस प्रकार की बातों को बिहार को लेकर रखते रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति को निकम्मी राजनीति बताते हैं। मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का जो विकास को लेकर उनका नज़रिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे, मेडिकल कॉलेज को लेकर उनका नज़रिया रहा है। वहीं रोजगार को लेकर भी उनका फोकस है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर मोदी जी का नज़रिया है बिहार को लेकर भी। वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो वे दिल्ली के मॉडल को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर जो मुफ्त सुविधाओं को लेकर उनका मॉडल है, उसे वे बिहार में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। यही वादा उनका बिहार की जनता को लेकर है। तो इस आधार पर वे सामने हैं। तो क्योंकि एक पार्टी तो वहाँ पर ज़मीनी तौर से बहुत मजबूत पार्टी है, जिसका निश्चित रूप से इस समय पर भी परिणाम ये है कि परिणाम अच्छा आना ही आना है, और दूसरी पार्टी एकदम नई पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी है, जो कितना उन दलों से जनमानस के विश्वास को हासिल कर पाती है देखने की बात रहेगी। और जितना आम आदमी पार्टी अपने आप को बिहार में स्थापित करेगी, वह नुकसान होगा बीजेपी का, जेडीयू का, और साथ में आरजेडी का भी, कांग्रेस का भी, क्योंकि ये भी है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। ये अभी तक की जो बात है उसे लेकर, और कांग्रेस पर तो वो सीधी तौर से निशाना साध रही है। तो जो वो गठबंधन रहा है उसमें दूरी साफ है, और दूरी कुछ इस प्रकार से है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ बीजेपी है जो बहुत सशक्त और मजबूत है अकेले या जेडीयू के साथ, और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है, जो गठबंधन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर भी, बिहार में वो कुछ दरार के साथ दिख रहा है।
उसके बीच दरारें दिख रही हैं, तो इससे ताकत मिलती है बीजेपी को और जेडीयू को। अब ये कुल मिलाकर दृष्टिकोण रहा है आम आदमी पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का बिहार को लेकर। मोदी जी के वचनों में, उनके भाषणों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। विकास और गरीबों का कल्याण, इस प्रकार की योजनाओं ने उन्हें देश भर में बड़ी लोकप्रियता दिलाई है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेकर देश भर में अपनी पार्टी को लेकर, अपने संगठन को लेकर और सत्ता के लिए अपना प्रचार करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हैं अंतर पैदा करती हैं उन दोनों के दृष्टिकोणों के मध्य, इन दो संगठनों के दृष्टिकोण के मध्य। आपके संबंध में क्या राय है? अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी को, जेडीयू को या अन्य राजनीतिक दलों को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, या उनकी राजनीतिक पार्टी जो बिहार में बिल्कुल नई है वह जमीनी स्तर पर कितनी सफल हो पाएगी? इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।